जी, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब मेडिकल फैकल्टी में जो है वो ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। 2 साल कोर्सेज पंजाब मेडिकल फैकल्टी के थ्रू हो रहे हैं, जिसमें पब्लिक हेल्थ टेक्नीशियन, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर और रेडियोग्राफी टेक्नीशियन में ओवरऑल पंजाब बेस से एडमिशन्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई हैं। और इसके अलावा जो है वो चंद एक कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान लेवल पे भी उनके अंदर जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जो दो हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एप्थोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ साइंसेज बर्डवुड रोड लाहौर में। तो इन जो है एडमिशन की लास्ट डेट 15/11/2022 है। 15 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जो है वो मुतलका जो इदारा होगा, हर इदारे के नोटिस बोर्ड के ऊपर 30/11 यानी 30 नवंबर को लिस्टें अपलोड हो जाएंगी, लिस्टें लगा देंगे। और उसके बाद जो है वो आप 7 दिन के अंदर अपनी कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड करवानी हो तो वो करवा सकते हैं। इसी तरह जो है वो 14 को फाइनल मेरिट लिस्ट जो है अवेज़ा की जाएगी नोटिस बोर्ड पे। और इसी तरह 14 को फाइनल लिस्ट अपलोड होने के बाद जो उम्मीदवार जो है वो अपनी ज्वाइनिंग 20 तक दे देंगे, उनकी क्लासेस 1 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसमें जो है वो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप सबसे पहले देख लें कि आपके पास एक ब्लू बैकग्राउंड में पिक्चर होनी चाहिए, अपनी लेटेस्ट पिक्चर होनी चाहिए। आपके पास ये सारी चीज़ें सॉफ्ट कॉपी में होनी चाहिए। आपका CNIC की फ्रंट इमेज जो है वो आपके पास होनी चाहिए, डोमिसाइल। इसी तरह मैट्रिक रिजल्ट कार्ड या उसकी सनद अवेलेबल हो ये। और FSC अगर आपने की हुई है तो FSC की डिग्री या डिटेल मार्कशीट जो है वो आपके पास होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आपने हिफ्स किया हुआ है तो उसके भी जो है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हिफ्स के जो है वो एडमिशन के अंदर 10 मार्क्स एडिशनल काउंट होते हैं। और इसके साथ आपके पास अपना जो है वो जो मोबाइल नंबर जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है वो मोबाइल नंबर और इसके साथ साथ ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ईमेल एड्रेस ज़रूरी नहीं है, लेकिन ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपके अगर पासवर्ड आपको भूल जाता है तो वो कल को पासवर्ड रिकवरी के लिए जो है वो हेल्प आउट करता है। तो चलें, ये अगर आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो हम एडमिशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो है आपने ये वेबसाइट जो है वो एंटर करनी है। इसका लिंक भी मैं जो है वो टाइप कर दूंगा साथ ही। तो आपने लिखना है pmf.gov.pk/PNAS/account। PNAS या अकाउंट आप ना भी लिखें, आप ये वेबसाइट लिखें PMFPSHealthpunjab.gov.pk। तो इस तरह जो है वो आप वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। ये स्पेशलाइज हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्टल बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है वो आप अपना CNIC नंबर रजिस्टर करेंगे, उसके लिए आप अपना CNIC एंटर करें। तो जैसे ही आप CNIC एंटर करेंगे, अगर आपका CNIC पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मांगेगा। तो यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखेंगे। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप रजिस्टर्ड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो आपका मोबाइल नंबर आपने एंटर करना है वो पोर्टेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मोबाइल पोर्टेबल नंबर कोई आपका नंबर किसी दूसरे नेटवर्क पे पोर्ट हुआ हुआ है तो वो कल को आपको मैसेज डिलीवरी में इश्यूज आएंगे। तो जैसे ही आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड के साथ एक लिंक आएगा तो आपने वो कोड यहाँ पे एंटर करना है। आपकी सिम के ऊपर जो है वो एक हिस्ट्रो की तरफ से मैसेज आएगा, उसमें आपका जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा। आपने पासवर्ड बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट करना है और पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर लेना है। पासवर्ड लिखने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है वो ये
आपके सामने ये सारी डिटेल जो है वो सामने आ जाएंगी। इसमें आपने मुख्तलिफ डाटा लिखना है। CNIC आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद आपने अपना जो है वो नाम लिखना है पूरा, जो आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है। आपने अपना फादर नेम लिखना है जो मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर है। इसी तरह आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ में ये ख्याल करें कि पहले आपने जो है वो अपना डेट लिखनी है, उसके बाद मंथ लिखना है और उसके बाद ईयर लिखना है। आपकी एज जो है वो ऑटो कैलकुलेटर के ज़रिए से सामने शो हो जाएगी, 24 ईयर्स। इसी तरह आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है वो सिलेक्ट करना है कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हुआ है आपने वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भावलपुर का है तो भावलपुर सेलेक्ट करेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आप अपना दोबारा ईमेल एड्रेस लिखेंगे। इसके साथ आगे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ये अपनी डिटेल जो है वो अपना CNIC नंबर ऑलरेडी लिखा होगा, अपना नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, अपना जो है ईमेल एड्रेस और एड्रेस लिखने के बाद आप सेव प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। कुछ देर इसमें जो है वो ऑनलाइन डाटा अपलोड होने में जो है वो टाइम रिक्वायर्ड होता है। जैसे ही आप ये अपलोड होगा तो आपसे ये इस तरह का आइकन सामने शो होगा कि आपका डाटा जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। आप इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो पहला पोर्शन कंप्लीट होते ही आपके पास जो है सेकंड पोर्शन नीचे शो हो जाएगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में सबसे पहले आप जो है वो अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फ़ोल्डर बना के रख लेंगे जिसके अंदर आपके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे ताकि आपको अपलोड करने में आसानी हो। तो दोबारा वेबसाइट पे जाएंगे। यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के लिए डिमांड की गई है। प्रोफाइल पिक्चर आप अपनी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर देंगे। इसके साथ अपना CNIC या बेफॉर्म, अगर आपका CNIC नहीं बना, आपकी एज जो है वो कम है या किसी और वजह से आपका CNIC नहीं है, तो आप अपना बेफॉर्म अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे CNIC अपलोड कर दिया गया है। इसी के साथ यहाँ पे आपने अपना डोमिसाइल, अपनी पिक्चर, CNIC की फ्रंट साइड और डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करने के बाद जो है वो नीचे नीचे दो ऑप्शंस पूछे हुए हैं कि अगर आपने हिफज किया है तो आप इस पर टिक कर देंगे, और अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आप इन पे टिक कर सकते हैं और आपका डाटा जो है वो अपलोड आपको इसके साथ करना पड़ेगा। जैसे ही आप हिफज पे क्लिक करेंगे तो आपको वो हिफज की डिग्री भी अपलोड करना होगी। आपने सेलेक्ट करने के बाद इन सबको अपलोड कर लेना है। पिक्चर अपलोड हो गई है और इसी तरह CNIC भी अपलोड कर लेना है आपने। और इसमें ये देखें, ये रिक्वायर्ड होता है कि मिनिमम आपके पास 2 MB साइज़ की पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 MB साइज़ से आपकी इमेज का साइज़ ज़्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं करेगा। उसके लिए आपके पास जो है वो आप ऑनलाइन भी उसका साइज़ जो है वो डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको कोई और मेथड है तो उसके ज़रिए से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो अपना CNIC जो है वो अपलोड कर लेंगे और इसी तरह अपना डोमिसाइल जो है वो क्लिक हेयर टू अपलोड कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें जैसे ही आप अपलोड प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो साथ ही जो है वो नीचे प्रोसीड का बटन ऑन हो जाएगा। अगर आपने हिफज किया है तो हिफज वाला पोर्शन क्लिक करके उसकी भी जो है वो सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करें, और साथ में डिसेबल अगर हैं तो डिसेबल पे टिक करके उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। तो इसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन वाला जो पोर्शन है वो आपके सामने अपलोड हो जाएगा।
वो सामने शो होगा। तो उसमें आपने क्या करना है, अपनी मैट्रिक की डिटेल्स अपलोड करने के लिए सबसे पहले अपना बोर्ड लिखेंगे, आपका कौन सा बोर्ड है। अगर आप बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर से हैं तो लाहौर इसी तरह इधर लिखेंगे BISC लाहौर, और फर्दर सो ऑन जो भी हो। अपने टोटल मार्क्स लिखेंगे, अपने ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे, पासिंग ईयर लिखेंगे अपना, और डिग्री अपलोड करेंगे अपनी। डिग्री या रिज़ल्ट कार्ड जो आपके पास अवेलेबल हो वो अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने अपने जो है वो रिज़ल्ट कार्ड को सामने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद उसकी जो फिज़िक्स केमिस्ट्री के जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपने लिखने हैं। चूँकि इसमें ये होता है कि आपके साइंस सब्जेक्ट की जो परसेंटेज है वो भी कैलकुलेट होती है, तो अगर वो 45% से अबव है तब आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आप इसी तरह फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो की जो है वो मार्क्स जो रेशो है वो अपलोड करेंगे इधर ही। इसी तरह आपने जो है वो अपने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के जो मार्क्स हैं वो आपने इधर ही डिटेल में लिख लेने हैं। 150 मार्क्स टोटल होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, और जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। साथ ही जो है वो परसेंटेज कंप्यूटराइज सिस्टम के ज़रिए से वो सामने शो हो जाएगी। अगर आपने यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने अगर इंटरमीडिएट किया हुआ है तो इस पोर्शन पे सिलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले आप जो है वो इस पोर्शन को सेव करें। ये जैसे ही सेव हो जाएगा तो आपने जो है वो नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ना है। अगर FSC की हुई है तो इस पर टिक करेंगे, तो साथ ही उसकी डिटेल ही ऐसे ही अपलोड करना पड़ेगी जैसे आपने मैट्रिक की डिटेल अपलोड की है। तो अगर आपने नहीं किया, जस्ट आपकी मैट्रिक है, तो ये अपलोड करने के बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अब इस पोर्शन के अंदर आपने अपनी जो है वो तरजीह को बताना होता है कि आप किस स्कूल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है। और इसकी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि पंजाब में आप किसी एक ही इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं। जो 4 कोर्सेज़ हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्री, रेडियोग्राफी, पब्लिक हेल्थ और ऑपरेशन थिएटर, उसमें आप पंजाब के जितने भी 13 इंस्टीट्यूशन हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उनमें से किसी एक में आपका अगर मेरिट आता है तो एक में ही आप अप्लाई मतलब एडमिशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं और उधर ही आपको क्लासें लेना होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप दो जगह पे इनरोल हों या दो जगह पे आप जो है वो अपना एडमिशन भेज सकें। अप्लाई आप डिफरेंट जगह पे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने जो है वो कोर्स किसी एक ही इंस्टीट्यूशन में एक ही कोर्स के अंदर आपने इनरोल करवाना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने डिस्पेंसर के लिए एडमिशन भेजना है, तो जैसे डिस्पेंसर पे क्लिक करेंगे तो सामने आपके पास जहाँ जहाँ वो अवेलेबल है वो शो हो जाएंगे। अब यहाँ जो है वो हम बहावलपुर में अप्लाई कर देते हैं, इसके साथ साथ लाहौर में अप्लाई कर देते हैं, और जिस जिस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने दूसरी किसी कैटेगरी में करना है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आप उसी इदारे के ऊपर क्लिक करेंगे जहां आपने उसमें एप्लीकेशन फॉरवर्ड करनी है। अब इसी तरह मेडिकल लेबॉर्ट्री में भी भावलपुर में अप्लाई करना है तो उस पर क्लिक कर दिया है। साथ साथ ऑपरेशन थिएटर में अप्लाई करना है तो ऑपरेशन थिएटर में भी भावलपुर में क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप अप्लाई कर लेंगे तो ये नीचे आपके पोर्शन के अंदर आपकी जो प्रेफरेंस है वो अपलोड होगी। आपने प्रेफरेंस की सिलेक्शन बहुत केयरफुल तरीके से करनी है, क्योंकि जिस सिलेक्शन की तरतीब आप रखेंगे उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। पहले आप अपनी रिव्यू कर लें, क्योंकि ये बाद में एडिट नहीं हो सकता। तो अपनी जो सिलेक्शन है उसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लें और प्रोसीड पे क्लिक कर दें। कंफर्मेशन के लिए दोबारा जो है वो पूछा जा रहा है कि आपकी तरतीब जो है वो आप उससे एग्री करते हैं। अगर आपने दोबारा इसको रीड आउट कर लिया है और इसके बारे में आपको कोई शक व शुबा नहीं है तो आप आई हेयर बाई पे क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो उनको एक्सेप्ट करते हुए आप जो है वो सबमिट एंड लॉक पे क्लिक कर लेंगे। लेकिन सबमिट करने से पहले आप एक दफ़ा दोबारा अपनी जो तरजीह है वो उसको रिव्यू कर लें। जैसे ही आप सबमिट एंड लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो ओके का डायलॉग आएगा, इस पे ओके करेंगे आप।
और इस तरह आपके सामने आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपने प्रिंट एप्लीकेशन करते हुए जो है वो इसको सेव एज़ पीडीएफ कर लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो है वो आसानी रहे।